सर्दी की एक शांत रात थी। चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था। बाहर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। घर के अंदर पुराने कंबल में लिपटे हुए चार पोते दादी माँ के पास बैठ गए। एक छोटी पोटी प्यार से बोली, दादी माँ, आज वाली कहानी थोड़ी स्कैरी और इमोशनल दोनों होनी चाहिए। दादी माँ हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और धीरे से बोलना शुरू किया। बीता, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनने वाली हूँ जो बताएगी कि इंसान की असली दौलत क्या होती है। बच्चे तुरंत ध्यान से बैठ गए। कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी बहुत सीधी और दयालु थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। रानी के पापा एक छोटी सी दुकान चलते थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक रानी के पापा बीमार पड़ गए और घर की जिम्मेदारी रानी पर आ गई। रानी स्कूल के बाद लोगों के घर सफाई और सिलाई का काम करती थी ताकि घर चल सके। एक रहस्यमय दिन। एक दिन रानी जब काम से घर लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक पुराना पर्स मिला। पर्स बहुत महंगा लग रहा था। रानी ने पर्स खोला। अंदर बहुत सारे पैसे और एक छोटी सी फोटो थी जिसमें एक बुढ़ी औरत हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। साथ में एक कागज भी था जिसमें लिखा था, ये पैसे मेरी माँ के इलाज के लिए है। पोते टेंशन में पूछने लगे, दादी माँ, क्या रानी ने पैसे रख लिए? दादी माँ ने धीरे से सर हिलाकर कहा, यही तो कहानी का असली मोड़ है बेटा। सबसे मुश्किल फैसला रानी के घर में उस दिन खाने तक के पैसे नहीं थे। उसके पापा की दवा भी खत्म हो चुकी थी। रानी पर्स को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ अपने पापा की जान, दूसरी तरफ किसी और की माँ की जिंदगी। रानी ने पूरी रात सोचने के बाद एक फैसला लिया। ईमानदारी का रास्ता। अगली सुबह रानी पर्स में माइल एड्रेस पा पहुंच गई। वहां एक गरीब लड़का हॉस्पिटल के बाहर रो रहा था। रानी ने पर्स उस लड़के को वापस दे दिया। लड़का खुशी और हैरानी से रानी को देखने लगा। उसने कहा, दीदी, आपने मेरी माँ की जान बचा ली। जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार। कुछ दिनों बाद रानी के पापा की तबीयत और खराब हो गई। रानी हॉस्पिटल में परेशान बैठी थी। तभी एक डॉक्टर रानी के पास आए और बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा का इलाज फ्री होगा। रानी हैरान हो गई। डॉक्टर ने बताया, जिस लड़के को तुमने पर्स वापस दिया था वो मेरा बेटा है और तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कहानी का सबसे बड़ा सबक। दादी माँ ने पोते को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में कभी किसी का हक मत छीनना, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छाई का इनाम देता है, बस थोड़ा देर से देता है। एक छोटा पोता धीरे से बोला, दादी माँ, क्या रानी और उसका परिवार खुश हो गया था? दादी माँ मुस्कुराई, बहुत खुश, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं, दुआ और इज्जत कमाई थी। चूल्हे की आंच धीरे धीरे कम हो रही थी और बच्चे कहानी सुनते सुनते दादी माँ के कंधे पर सो गए।